हो गया ऑन, का नहीं हो रहा। 1 मिनट बोला। चलो ऑन बाबू। स्लीप मोड में चल जाता है कौन सा। ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, रिब केज। तो स्केलेटल सिस्टम है क्या चीज सर, है ना। तो हम लोग जो बॉडी देख रहे हैं ना बाबू, हम लोग के बॉडी में क्या बहुत सारे हड्डी हैं, बहुत सारे क्या बोन्स है। अब ये सब बोन्स मिलकर बाबू क्या बनाता है बाबू, बॉडी का मेरा क्या दे रहा है, एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्स दे रहा है। तो सारे बोन मिलकर बाबू जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे दे रहे हैं, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्कर्ष यादव स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। अभी आपको सारा को वीडियो दिखा रहे हैं ना बाबू, सारे आपको वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में बाबू है ना, हेड्स क्या होते हैं बाबू, आपका स्कल क्या होता है भोला वो बता चुके हैं, है ना। वो स्केलेटल सिस्टम क्या है वो बता चुके हैं। हम लोग के शरीर में कितने बोन है वो बता चुके हैं। बच्चे के शरीर में कितने बोन होता है वो बता चुके हैं। आपको प्रीवियस क्लास में हमने क्या बताया था, रिब केज बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। तो उसके बारे में आपको बता चुके हैं ना। अगला है वो आप लोग को क्या पढ़ना है, रिब केज पढ़ना। क्या पढ़ना है, रिब केज पढ़ना है ना। तो वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले जो एक बार लिखे इसको आपको सिखा है ना, पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद वीडियो दिखा देंगे। क्या करेंगे, वीडियो दिखा देंगे, है ना बाबू। ठीक से। तो देखो कहाँ गया स्केलेटल सिस्टम जी। जल्दी आओ बाबू, बच्चा सबको लेट हो रहा, यहाँ पे है। ठीक। ठीक से। चलिए नेक्स्ट भोला। मन से पढ़ना मत कर, ज्यादा वैष्णवी वैभव, है ना। ठीक बोला। तो देखो देयर आर बाबू, रिब केज किसको कहेंगे आप लोग बाबू, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखते बाबू हार्ट फील होता कि नहीं होता। और ये जो चेस्ट के अंदर बाबू जो बोन्स है ना, तो ये कैसा बाबू, पिंजरा जैसा। केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा जैसा। आप कोई पक्षी को बाबू कैद करके रखते हो ना, बर्ड्स वगैरह को, तो उसी को क्या कहते हैं, पिंजरा कहते हैं। तो इस पिंजरे के अंदर क्या है, लंग्स है। कैसे ऐसा सारा दिखाते हैं ना, सारा आपको समझाते हैं। तो हमारे पास बाबू कितने पेयर हैं बाबू, 24 पेयर है। मतलब बाबू रिब केज में कितना हड्डी, 12 है। 12 पेयर है बाबू, एक पेयर में दो होता है। जैसे आप लोग के बोलते हैं ना बाबू, एक 1 पेयर सॉक्स, एक पेयर शू। तो एक एक पेयर शू मतलब क्या है, जूता, है ना बाबू, 2 शू। तो उसी तरह से बाबू 12 पेयर है, मतलब मिला के कितना, 24 गो है ना बोन्स होगा। ठीक। टुगेदर टू फॉर्म बाबू केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिब केज कहेंगे। क्या कहेंगे, रिब केज कहेंगे। सारे का वीडियो आपको दिखा दिखा के समझाते हैं ना, दिखा दिखा के समझाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं बाबू। मन से पढ़ते चला बाबू रब्बे द्विवेदी। रिब केज प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन बाबू लाइक लंग्स एंड द बाबू क्या, चेस्ट। रिब केज मेरा क्या करता है, ये जो हड्डी है भोला, इसके अंदर क्या है बाबू, आपका लंग्स है। इस बाबू जो इस ना इसके अंदर क्या है, लंग्स है। और उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना बाबू। क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक। नेक्स्ट बोला, देयर इज ए लॉन्ग बोन बाबू इन फ्रंट ऑफ कॉल्ड बाबू स्टर्नम। क्या होता है सर, सारा आपको समझा रहे हैं, है ना। अभी आपको खाली वर्ड अभी खाली सीखो, स्टर्नम किसको कहोगे। तो यहाँ बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीना पे टाई, ये से टच करोगे ना, तो आपको एक लंबा सा हड्डी दिखाई देगा, है ना बाबू। एक इधर हो गया, इधर हो गया, तो ये दोनों बाबू यहाँ पे बीच में आके ज्वाइन हो रहा है ना, ये जो हड्डी ज्वाइन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। कैसे होता है ना, है ना। सारा 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 दिखा रहा है, अभी खाली आप वर्ड सीखो। स्टर्नम किसको कहेंगे, इधर से हड्डी, इधर से हड्डी, जो बीच वाला हड्डी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टर्नम कहेंगे, है ना। ठीक, शांति से समझते चलना है। नेक्स्ट बोला, एट द बैक बाबू रिवकेज डायरेक्टली टू द बैकबोन। बैकबोन किसको कहते हैं वैष्णव वैभव, इधर वाला जो हड्डी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैकबोन कहेंगे। इधर जो रीढ़ की हड्डी है, इसको क्या कहोगे, बैकबोन कहोगे। क्या कहोगे, बैकबोन कहोगे, है ना, बैकबोन कहेंगे। ठीक। एट द बैक बाबू रिब के ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर बाबू अटैच डायरेक्टली टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक बाबू एंड स्टर्नम इन द फ्रंट। अब 12 पेयर में बाबू 10 पेयर क्या डायरेक्टली बैकबोन ऑफ स्टर्नम से क्या अटैच है, दूगो अटैच नहीं रहता, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब कहेंगे, है ना भोला। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू फंक्शन रिब। फंक्शन ऑफ रिब्स क्या बाबू, ये लंग्स वगैरह को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक सर। आप हमको पढ़ाए सर, एक को शब्द नहीं समझ में आया, इतना आप हमको बताते, इतनी सा भी समझ में नहीं आया। ठीक, आपकी भावना समझ रहे हैं। अब आपकी भावना बाबू समझने के लिए बाबू, अब आप लोग आगे देखो, है ना। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। जिसको नहीं समझ में आया, अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, नहीं है ना बाबू। अंशिका नहीं आई है जी। ए अंशिका भुवनेश्वर, लगता नहीं है बोली क्या बाबू, 2-3 दिन से बोली, लगता नहीं आ रही है। नेक्स्ट बाबू,
तो देखो यही मेरा क्या बाबू स्केलेटल सिस्टम है, क्या बाबू स्केलेटल सिस्टम है ना। एकदम क्लियर बाबू, सारे बच्चे को दिखना चाहिए, है ना। ठीक से चलिए, क्लियर दिख रहा है सारे को। मन से पढ़ने उत्कर्ष ज्यादा है ना। तो जितना सारा वर्ड बताएं, अब सारे वर्ड का बाबू हम लोग ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, बारी बारी से ऑपरेशन करेंगे। स्टर्नम क्या है सर, सारा वर्ड यहीं से हम लोग सीखते चलेंगे, सुरभि, है ना। तो यहीं से सारे वर्ड हम लोग सीखेंगे इधर से बाबू। समर्थ बाबू, आकर्ष, मन से पढ़ते चलना। समर्थ, आकर्ष बाबू, वैभव, उत्कर्ष जादव और अंशिका, नहीं अंशिका, है ना बाबू। चलो ठीक है बाबू। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये जो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिब केज कहेंगे। ये जो आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहोगे, रिब केज कहोगे। इसको थोड़ा सा पीछे आ जाओ बाबू, है ना। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे बाबू, तो ये हम लोग का क्या बोला, इसको और थोड़ा सा पीछे करो, है ना। देखो, तो ये है भोला, ये जो आपको पूरा बॉडी दिखाई दे रहा है, इसको स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। ये आपका क्या हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। तो इसमें बाबू ऊपर वालों को क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो ये है बाबू समर्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्कल कहेंगे। तो स्कल के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू, हाय राम पे जा रहे हैं। आप लोग देखते हैं बहुत सारा लेडीज बाबू हाय राम छत पीटते रहता, हाय राम हाय राम। तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद लिम्स, ये वाला है, इसका ये हैंड है ना बाबू, ये हैंड है। तो इसमें भी हड्डी है। तो ये जो हैंड है बाबू, हाथ और पैर का बाबू, इसको क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्स के बारे में। तो हाथ वाला हड्डी को फोर लिम्स कहेंगे, और जो पैर वाला बाबू हड्डी है उसको हिंड लिम्स कहेंगे, है ना, हिंड लिम्स कहेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ है, यहाँ पे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, कै को हड्डी वगैरह होता है, सारा ऑपरेशन करके सीखेंगे, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्या बढ़ते, आगे बढ़ते हैं ना। तो स्कल के बारे में हो गया। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये। तो ये आपको केज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। ये जो था भोला, आपको केज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बोला, है ना, ये केज जैसा। तो इसी को क्या कहते हैं, रिब केज कहेंगे। क्या कहेंगे, मन से पढ़ते चलना समर्थ, है ना बाबू। श्रेया भोली या उत्कर्ष जादव, मन से कहानी सुनते चलना अथर बाबू। उधर क्या देख रहा है शिवांश, यही आपका क्या है सर, यही आपका क्या बाबू, रिब केज है। ठीक, ठीक बोला। अभी इसको थोड़ा सा और जूम करके आगे की कहानी से देखते हैं ना। ठीक, हाँ भोला, ठीक है ना। अब आगे की कहानी सुनो। देखो, थोड़ा सा पीछे करते हैं, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा जूम, बस ये यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ सर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा बाबू, बोन्स का केज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर्स है समर्थ, इसी का नाम क्या है, रिब केज है। इसी का क्या नाम है, रिब केज है। ठीक। अब इसमें टोटल कै पेयर, शांति से काउंट करो। सारे बच्चे को दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो फिर और क्लियर करके दिखाएंगे, है ना। अभी तो आपको दिख रहा है। तो टोटल काउंट करो कै गो हड्डी है, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना भोला। कितना हो गया बाबू, 10 हो गए। सामने से कितना हो रहा है, ये टोटल का टोटल 12 पेयर होते हैं। तो काउंट करेगा तो कितना आएगा, वन, शांति से बाबू। आप लोग को स्कूल वगैरह में बाबू टीचर ऐसे खाली लिखा देगा, समझा समझाएगा नहीं, आपको ऊपर ऊपर पार हो जाता। रीप केज में टोटल कै पेयर, 12 पेयर। तो सामने से हमको कई गो दिख रहा है, यही आपको देखना है। यहाँ से एक हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। हाँ सर, अरे ये फर्स्ट हुआ, ठीक, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 10 हुआ इधर। इधर से भी काउंट करोगे तो 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर। तो टोटल कितने पेयर, 10 पेयर, है ना, 10 पेयर। आपको को कितना लिखा है बाबू, अभी बोर्ड पे कितना लिखा है, 12 पेयर, है ना, 12 पेयर। तो दो गो और कहाँ गया, तो दो गो इसको घुमा के देखेंगे, इसको पीछे से देखेंगे, ऐसे पीछे करके देखोगे। तो दो गो जो बोन होता है बाबू, ये बाबू डायरेक्ट यहाँ से अटैच नहीं होता है ना।
तो हमारे रिब केज में टोटल कै पेयर, 12 पेयर। आगे उसको भी दिखाते हैं आपको। तो रिब के 12 पेयर मतलब 24 हड्डी, कितना 24 बोन्स होते हैं। ठीक सर, ये सारा का सारा बोन्स है बाबू। सामने इस बाबू ज्वाइन है इससे कि नहीं, ये सारे के सारे बोन बाबू देखो, सारे के सारे कहाँ के ज्वाइन हुए, इससे। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहोगे, स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे उत्कर्ष जादव, अब बाबू समर्थ है बोला, इसको क्या नाम देंगे, स्टर्नम देंगे। सारा बाबू याद करते चलना है। स्टर्नम आप लोग अपने बाबू, ये गणेश वीडियो ऑन करो जी। अनन्या शिवांश का है बाबू, क्या शिवांश अनन्या का है, गप कर रहे हो जी। हर्षदीप सो रहा है जी, कूट देंगे पकड़ के। आरोग्य यहाँ है, नेक्स्ट भोला, ए शिवांश वीडियो ऑन करो जी। तो ये जो सामने वाला हड्डी दिखाई दे रहा, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टर्नम कहेंगे, है ना। ठीक सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बहु पीछे से बहु इधर देखो, ऐसे ऐसे कट टच करोगे ना तो पसली पसली जैसा दिखाई देगा। एक हड्डी फिर थोड़ा सा गैप दिखाई देगा, फिर हड्डी, फिर थोड़ा सा गैप, फिर हड्डी दिखाई देगा, फिर इधर से इसी तरह से आपको है ना दिखाई देंगे। ये सब हड्डी भोला हड्डी बाबू यहाँ बीचे से, जहाँ पे आप लोग टाई लगाते हैं बीचे से देखो वहाँ कड़ा सा दिखाई देगा, ज्यादा नीचे नहीं जाना है ना भोला। तो ये जो बीचे वाला पार्ट है, यही आपको क्या स्टर्नम है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो सारा का सारा जो बोन है भोला, इसी स्टर्नम से आके जुड़ा हुआ रहता है। एकदम समझते चलना समर्थ भोला, औतकर जादव है ना बाबू, सर या सरबिया जो भी हो। ये क्या होगा, स्टर्नम हो गया, सारे के सारे इसी स्टर्नम से फ्रंट में जुड़े रहते हैं। ये भी पीछे में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पिछला का वहां सर दिखाई दे रहा। ये जो पिछला का दिखाई दे रहा है, ये आपका बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है। पीछे ये वाला, ये जो पीछे वाला है, पीछे वाला, तो ये जो पीछे वाला दिखाई दे रहा है समर्थ, ये क्या आपका बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड है। तो फ्रंट में ये किससे जुड़ल होगा, स्टर्नम से। बैक में जाओगे बहुत तो किससे जुड़ा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड से, बैकबोन से, वर्टिब्रल कॉलम से, है ना। सारे का एक ही नाम है। इतना समझ में आ गया है ना सर। हाँ सर, इसमें थोड़ा और देखते बाबू, इसमें और थोड़ा देखते भोला, है ना। देखो यही जूम कर दे तो ये आपको दिख रहा है कॉलर जैसा, टाई जैसा, टाई ऐसे ना लगाते हैं जी, है ना। एकदम इतना क्लियर तो दिख रहा है। अभी आपको क्या चाहिए बाबू दीप्तांशु, है ना भोला। ठीक सर, उत्कर्ष ज्यादा, इससे बढ़िया आपको कब कोई पढ़ाएगा बाबू, पूरा इंडिया में कोई ना पढ़ाएगा। तो यही आपका क्या स्टर्नम है, यही आपका क्या भोला स्टर्नम है। और ये जो दिख रहा है भोला, ये जो हड्डी दिख रहा है बाबू, ये सब है ना, ये सब आपका क्या हो गया, इसी स्टर्नम से कनेक्टेड है रिब केज में, है ना। आप लोग छाती का एक्सरे वगैरह कराओगे तो ऐसी एक्स्ट्रा, यही ऐसे एक्स्ट्रा अथी आएगा, एक्सरे आएगा, है ना। चेस्ट का एक्सरे करवाते हो तो, है ना। ठीक बोला, आगे की कहानी सुनो। तो फ्रंट से कितना बोन है, 10 बोन है। फ्रंट से कितना बोन है, 10, 10 पेयर ऑफ बोन है ना। दो गो अभी बच रहा है ना जी, दो गो पीछे इसके चलेंगे, इसको पीछे चलेंगे, है ना। इसको कहाँ चलेंगे, पीछे चलेंगे। अगर इसमें जाएगा तो ठीक है। नेक्स्ट बोला, है ना। आगे बाबू, तो ये शुरू से लंबा वाला है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल स्पाइनल बैकबोन कहेंगे। ठीक है ना। तो देखो सारा का सारा ये रिब केज इस स्टर्नम से ज्वाइंट है ना। वो देखो सारा का सारा इस स्टर्नम से क्या ज्वाइंट है, ये आपका रिब केज है। ये जो आपको दिख रहा भोला, ये आपके क्या हो गया, रिब्स हो गया, है ना। ये क्या हो गया, रिब्स हो गया। सारे रिब मिल के क्या बन गया वो अथर्व, है ना, रिब केज बन गया। ठीक, ठीक सर। तो देखो आप काउंट करो टोटल क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ से काउंट करो जो जुड़ा हुआ है। काउंट करो दिव्यांशु यहाँ से बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। एक वो हल्का हल्का नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। ये हल्का हल्का जो दिखाई दे रहा है यहाँ से कनेक्टेड नहीं, इसको और बढ़िया से देखो। तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स। इसको और बढ़िया से देखते हैं बाबू, है ना। अगर इसमें दिखाया होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वीडियो हम लोग खोजेंगे, है ना बाबू। ठीक सर, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका रिब्स हो गया, है ना। ठीक सर। आगे ट्रू रिब्स है बाबू, फॉल्स रिब्स वगैरह है। तो ये सब हम लोग, एक होता है फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ से बाबू आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको घुमा के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर है तो ठीक है। ठीक, नेक्स्ट भोला, स्टर्नम याद हो गया बाबू, किसको स्टर्नम कहेंगे, सामने वाला वो सारे के सारे जो रिब्स है बाबू जो कनेक्टेड होते हैं, वही आपका क्या हो गया भोला, है ना, आपका स्टर्नम हो गया, ये वाला स्टर्नम हो गया। ठीक,
नेक्स्ट बोला, ऊपर से चलोगे बाबू, ऊपर से बाबू चलोगे तो सप्तमा, आठवां, नौवां, दसवां, ये सब जो तीन गो नीचे वाला रीढ़ की हड्डी होता है इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों सर? देखो यहाँ पे बाबू क्या है, ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट वगैरह। तो एट ना ऊपर से चलोगे बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 मेरा क्या होगा बोला, ये फॉल्स रिब होगा। क्या होगा? फॉल्स रिब्स होगा, है ना, इसको फॉल्स रिब कहेंगे। कौन सा कहेंगे? फॉल्स रिब कहेंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, आगे बाबू, फोन क्या कर रही जी? नेक्स्ट भोला, आगे समझो। ये स्टर्नम, इसमें वो फ्लोटिंग, आपको हमको क्या दिखाना? फ्लोटिंग रिब्स दिखाना, फ्लोटिंग रिब्स दिखाना, है ना। ये जो अंदर वाला बाबू देखो, ये दो दिखाई दे रहा है इधर से, 11 और 12, ये जो दो रिब है भोला, ये वाला, ये दो, इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये बाबू डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता, ये बोला स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होगा, इसको क्या कहोगे? फ्लोटिंग रिब्स कहोगे। क्या कहोगे? फ्लोटिंग रिब्स। देखो और दूसरा वीडियो दिखाते हैं, शांति से समझते चलेंगे, है ना। ये 11 और 12 आपका क्या होगा? फ्लोटिंग रिब्स होगा। 8 9 10 कौन सा है? फॉल्स रिब्स है। क्या बाबू आराध्या पटेल? 8 9 10 फॉल्स रिब्स है बाबू। और इधर आपका क्या होगा? फ्लोटिंग रिब्स होगा। ठीक, ये मेरा क्या हो गया? स्केलेटल सिस्टम हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? स्केलेटल सिस्टम हो गया, है ना। इसमें देखो बोला, आपको पीछे से दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें अच्छे से आपको दिखाई देगा, है ना। ये सब पढ़ेंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह, ठीक है ना। ये सब सारा हम लोग सीखेंगे आगे आएगा तो। अभी आपको फ्लोटिंग रिब्स दिखाना है कि नहीं उत्कर्ष यादव? अब बाबू समर्थ, देखो कितना सुंदर फिगर दिखाया गया, है ना बाबू। यही आपके क्या बोला, ये आपका स्टर्नम हो गया। ठीक सर। अब देखो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देगा, पीछे से आ जाओ, देखो पीछे बोला, ये आपका क्या वर्टिब्रल है, ये क्या समर्थ? वर्टिब्रल है, स्पाइनल कॉर्ड है। हम लोग के ये जो पोर्शन है बोला, यही क्या है? रीढ़ की हड्डी है, यही क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो ये आपका क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक, तो देखो सारा का सारा जो बोन है भोला पीछे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है ना जी। सारे के सारे जो बोन है भोला पीछे किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है ना। ये नीचे हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। पेल्विस वगैरह ये सब थोड़ा आगे सीखेंगे क्या है नहीं, जो है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे देखो, यहाँ पे बाबू आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसको देखो थोड़ा सा। चलो समझो, यहाँ से ये दो हड्डी दिख रहा है सारे बच्चे को, दीप्तांशु? ये दो बोन दिख रहा है ना यहाँ से जी, एक दो। तो एक दो जो ये बोन दिख रहा है, यही आपका क्या है सर? फ्लोटिंग रिब्स है। याद करते चलना, ये जो दो बोन दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। क्यों सर? क्योंकि बोला ये जो बोन है बाबू, ये डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, ये हवा में ऐसे झूल रहा है। ये बाबू इससे कनेक्टेड नहीं है जी, ये पीछे से आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो रिब्स है बोला, इसको क्या कहोगे? फ्लोटिंग रिब्स कहोगे। इसको क्या कहोगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे, ये जो दो रिब्स है। तो टोटल अब काउंट करोगे तो 12 पेयर होगा। इधर से काउंट करो बाबू, 10 गो इधर है और 2 गो इधर आपका हो गया। तो 12 जोड़ा, कितना जोड़ा? 12 जोड़ा, है ना। इसको थोड़ा सा पीछे घुमाओ, देखो आप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना बाबू। चलो पाउज हो जाओ जी। देखो यहाँ से बाबू, ये लास्ट वाला दो हड्डी है, ये दिख रहा है जी। तो ये कहीं भी आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है बाबू, है ना बाबू। देखो बाबू शैतान गणेश, ये जो दो बोन है भोला, पीछे सारे का सारे क्या है? ये आपके बैक बोन से कनेक्टेड है समर्थ। और ये दो बाबू आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे, है ना। शांति से समझते चलें। तो ये हमारी कहानी क्या थी सर, है ना बाबू, रिब केज की कहानी थे। अब इसका फंक्शन क्या है सर? इसका फंक्शन क्या बाबू? तो रिब केज के अंदर कौन होता है? लंग्स होता है। इस रिब केज के अंदर भोला क्या होता है? लंग्स होता है ना, लंग्स होता है, वो भी देखना है जी। देखो दिखाते भोला, इस रिब केज के अंदर कौन होता है? लंग्स होता है ना। ये सब आगे हम लोग सीखेंगे। देखो लंग्स दिखाते हैं आप लोग को, कहाँ है जी लंग्स बाबू? रिस्पायरेशन,
मन से पढ़ने को बहुत कर ज्यादा एकदम, कहानी बोला साइंस एकदम पढ़ने में मजा आता है। लंग्स एनाटोमी, ये तो लंग्स है इसका ऊपर। देखो बोला, देखो किस, देखो, आ जाओ 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 आ जाओ, बस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, लंग्स है। यही भला आपका क्या बाबू, लंग्स है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे, है ना, एकदम समझते चलना है कि ना गणेश। अब इसी लंग्स के ऊपर कौन है, रिब केज है। इसी लंग्स के ऊपर आपका क्या है, रिब केज है। क्या बाबू, रिब केज है। तो ये लंग्स को क्या कर रहा है बाबू, रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं तो भोला आप लोग गांव गांव में जाइएगा बाबू, तो वहां पे किसी लेडीज का वो देखो का है ना, तो कुछ कुछ मान लो उसको दुख वगैरह आ जाता है, तो क्या करता है, हाय राम हाय राम हाय राम, छाती पीटता कि नहीं पीटता। तो अगर बाबू हाय राम करता है भोला मेरा, और उसका ये रिवकेज नहीं होता भोला, तो डायरेक्ट हाय राम कहाँ लगेगा, लंग्स पे जाके लगेगा। और लंग्स पे डायरेक्ट हाय राम लगा भोला, तो वो गए राम हो जाएगा। है ना, बात समझ में आता है। तो लंग्स को क्या कर रहा है बाबू, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अगर रिवकेज नहीं होगा बाबू तो लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा बोला तो आपका लंग्स डैमेज हो जाएगा, तो सांस फिर नहीं ले पाओगे, तो फिर गए राम, हाय राम गए राम। है ना। तो ये फंक्शन हमारे क्या होते हैं, रिबकेज के होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, रिबकेज के होते हैं, है ना समार। ठीक। ये देख कितना सुंदर लंग्स है, कितना अच्छा से आपको दिखाएगा। बाकी लंग्स के अंदर क्या होता नहीं होता ये सब आगे हम लोग डिटेल से सीखेंगे। इसके अंदर क्या है नहीं है, क्या ब्रोंकिल्स है, ट्रेकिया वगैरह सारे हम लोग अंदर जा जाके सीखेंगे। जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे ना तब हम वहां पे हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक, क्या है नहीं है सारा चीज, कि नहीं बोला, है ना। ये सब सारा हम लोग सीखेंगे। है ना, देखो अंगूर का गुच्छा जैसा है, हवा आ गया भर गया, है ना, एयर आया भर गया, है ना, तो ये सब सारा हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक। तो हम लोग कहाँ थे बाबू, है ना, हम लोग बाबू कहाँ थे, हम लोग का अपना स्केलेटल सिस्टम है, क्या स्केलेटल सिस्टम है। तो यही कहानी क्या बोला, स्केलेटल सिस्टम की कहानी है, जिसमें बाबू आपका क्या रिवकेज है। तो सारे बच्चे को रिवकेज समझ में आ गया, है ना। इसी रिवकेज के अंदर क्या रहता है, लंग्स वगैरह रहता है, इतना हो गया। तो ये रिवकेज की कहानी, तो इसमें आपको क्या याद रखना बाबू, है ना, याद क्या रखना समरी, वो आपको सुनो। रिवकेज में टोटल कै हड्डी, 24 हड्डी। पेयर्स कै गो, 12 पेयर्स। टोटल 12 पेयर्स। ठीक है, टोटल कितने पेयर्स बाबू, 12 पेयर्स। टोटल रिवकेज में कितने पेयर्स बाबू, 12 पेयर्स होंगे, है ना, ठीक बोला। जिसमें 10 बाबू, शुरू वाला 10 आपको सामने से दिखाई देगा, जो 10 जो बोन है भोला, किससे कनेक्टेड होंगे, अस्टर्नम से कनेक्टेड होंगे। बाकी दो गो बोन बाबू स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होगा, पीछे साइड में से, यहाँ से इधर दो गो बोन है, यहाँ से जो दो गो बोन है बोला पीछे वाला, वो यहाँ स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटिंग बोन कहेंगे। मतलब दो गो कौन, ऊपर से 11 नंबर और 12 नंबर, कौन सा बोन्स होगा, फ्लोटिंग बोन्स होगा, है ना, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। उसको क्या नाम देंगे, फ्लोटिंग रिब्स नाम देंगे, है ना। उसका ज्यादा समार मन से बाबू, स्कूल में से नहीं ना पढ़ाया जाता समार। स्कूल में तो खाली बाबू है ना, रटवा दिया जाता है कि नहीं साक्षी, अभिनवपुरी गणेश। ठीक। नेक्स्ट बोला, फॉल्स रिब्स किसको कहेंगे सर, तो ऊपर से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, है ना। ऊपर से बाबू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, कौन सा रिब्स होगा, उसको फॉल्स रिब्स कहेंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स कहेंगे। ठीक सर, है ना बाबू, ठीक। रिब्स बाबू फ्रंट में किससे कनेक्टेड होगा, किससे जुड़ा होगा, तो बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। बैक में रिब्स बाबू, ये रिब केज बैक में कहाँ जाकर जुड़ल होगा, जो रिब्स है बाबू बैक में कहाँ जाकर जुड़ा हुआ होगा, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रल है उससे कनेक्टेड होगा, है ना। इसका फंक्शन क्या है उत्कर्ष यादव, तो रिबकेज का फंक्शन क्या है बाबू, आपके बाबू हाय राम को प्रोटेक्ट होता है बोला, नहीं तो गए राम मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू अनन्या शिवांश, लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हैं, रिबकेज के हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिम्स पढ़ेंगे।
तो लिम्स क्या सर, जो हाथ की हड्डी है, ये जो हैंड वाला बोन है ना बाबू, और जो पैर वाला बोन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, है ना। तो जो हाथ वाला बोन है, इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, है ना, इसको हम लोग कौन सा बोन का लिम्स कहेंगे बाबू, जो हाथ वाला हड्डी है भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, है ना। ठीक सर। तो जो हाथ वाला है, इसको फोर लिम्स कहेंगे बाबू, और जो पैर वाला बाबू बोन्स वगैरह हैं, उसको हिंड लिम्स कहेंगे। तो अगला जो कहानी हम लोग होगा, लिम्स का होगा, है ना भोला। ठीक। अब किस बच्चे को क्या डाउट है, आप लोग का बाबू डाउट भी है बाबू, आप लोग का एक दिन पीटीएम होगा भोला, किस दिन, एक दिन पीटीएम और कुछ कुछ गार्जियन को बाबू, है ना बाबू, दिक्कत वगैरह होगा या आप लोग का कुछ कमी वगैरह होगा तो बताइएगा, एक दिन आपको पीटीएम रख देंगे। सर